हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम 10th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंट्स। आपने ऑथर का नाम याद रखना है। और ये जो स्टोरी है, ये जो हमारी बुक है 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला ही चैप्टर है। लेंचो के बारे में कहानी है जिसकी फसल खराब हो जाती है बारिश की वजह से, ओले की वजह से, ओलावृष्टि होती है। और उसमें वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो मनी की मांग करता है कि मुझे इतने 100 पीसोस चाहिए। क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचता है और क्या गॉड उसको मनी सेंड करते हैं, तो ये सब हम देखेंगे समरी में। ये समरी के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड। ये जो ऑथर हैं मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहानी विश्वास की जो पावर होती है, ट्रस्ट की, फेथ की, उसके बारे में बताई है। कहानी शुरू होती है कि जो लेंचो है उसका जो घर है एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था, और ये पहाड़ी पर सिर्फ अकेला यही घर था। लेंचो एक किसान था, और उस दिन उसके जो राइप कॉर्न की जो फसल थी, उसकी मकई के खेत के जो था उसको धीमी सी बारिश की ज़रूरत थी। लेंचो अपनी जो फसल है उसकी नीड को जानता था कि कितनी इसको पानी की ज़रूरत है, और अपनी फसल को अच्छी तरह से जानता था। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर आकाश में देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज बारिश होने वाली है, और कह रहा था कि हाँ आज बारिश होगी। उसकी वाइफ कहती है हाँ ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। बड़े लड़के जो हैं खेत में काम कर रहे थे, छोटे घर के पास खेल रहे थे। और उसके बाद उसकी मदर आवाज़ लगाती हैं उनकी कि आओ खाना खा लो। और खाने का टाइम था कि लेंचो ने कहा, जैसे उसने प्रेडिक्शन की थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो बड़े बड़े बादल, जो पर्वत थे, वहाँ से बादल छाने लगे और साफ़ हवा चलने लगी, मीठी मीठी सी। और जो लेंचो था वो बाहर गया अपनी बॉडी पर उस मीठी मीठी बारिश का आनंद लेने के लिए, और सोच रहा था कि ये बारिश नहीं, ये पैसे हैं। बड़ी जो ड्रॉप हैं वो 10 सेंट हैं, छोटी ड्रॉप 5 सेंट हैं। बड़ा सेटिस्फाइड सा एक्सप्रेशन था उसके फेस पर। और अचानक से क्या होता है, तेज़ हवा चलने लगी और एक लार्ज हेलस्टोन शुरू हो गया, यानी कि ओलों की बारिश शुरू हो गई। उसके जो बच्चे थे एक्साइटमेंट में ओलों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर गए, लेकिन जो लेंचो था, अब उसकी जो खुशी थी वो रुक चुकी थी, और उसके फेस पर पूरी टेंशन आ गई थी। लेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन 1 और घंटे तक बहुत भारी बारिश हुई, और बारिश तब ख़त्म हुई जब तक पूरा खेत उस ओलों से ढक ना गया हो। चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे फसल और पूरी धरती नमक से ढक गई हो। लेंचो बहुत दुखी था, खड़ा था अपने खेतों की तरफ देख रहा था, और बताया कि अगर टिड्डियों का प्रहार भी होता, जो टिड्डी दल आता है, अगर वो भी प्रहार करते तब भी मेरी थोड़ी बहुत फसल तो बच ही जाती थी। लेकिन अब इनसे मेरी फसल जो ये हुआ है हेल स्टोन्स से, मेरी जो फसल है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और उस रात हर कोई दुखी था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। लेकिन उनको एक विश्वास था, एक आशा थी कि हमारी कोई ना कोई हेल्प करेगा, और भगवान भूख से किसी को नहीं मरने देते। भगवान में उनकी पूरी उम्मीद बची हुई थी। और लेंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है, और उनको पता था कि भगवान को पता है कि हर कोई क्या चाहता है। भले ही वो एक किसान था, मेहनती था, और इसमें उसकी तुलना की गई है एक बैल से, यानी वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो उसने अगले संडे की सुबह भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, गॉड को। और इस लेटर में उसने गॉड को क्या कहा कि ऐसे ऐसे मेरे खेत में हील स्टॉर्म आया, और उसकी वजह से मेरी फसल नष्ट हो गई। अब हम इस साल भूखे भूखे ही सोएंगे, और मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस की अपने खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए, और तब तक जीने के लिए जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। और उसने उसको लेटर को जो थे लिख कर गॉड के नाम एनवलप में डाला, और उसके बाद चला गया शहर की तरफ। पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाई और मेल बॉक्स में डाल दिया। एक एम्प्लॉय था वहाँ पर जो पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में वो गया अपने बॉस के पास हंसता हुआ,
और उनको दिखाया द लेटर टू गॉड। और पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में इस एड्रेस पर कोई भी लेटर नहीं देखा था। एक मोटा सा लेकिन मिलनसार सुखद सा एक फेलो था, वो व्यक्ति था, और हंस पड़ा, उसकी हंसी छूट गई ऐसा देखकर कि, लेकिन फिर वो इमीडिएटली सीरियस हो गया और अपने बेंच पर एक टैप देकर बोला, व्हाट फेथ, कितना फेथ है, काश मेरा भी इतना फेथ होता भगवान पर जितना कि इस लेटर लिखने वाले आदमी को है। तो उसके बाद उसने कहा कि क्या अद्भुत विश्वास है इसका। वो पोस्ट मास्टर जो था गॉड में लेंचो के जो ट्रस्ट था उसको तोड़ना नहीं चाहता था, उस फेथ को, इसलिए उसने उस लेटर का जवाब देने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं है और जो 100 पीसोस थे वो पूरे करने बहुत मुश्किल हैं। लेकिन फिर भी उसने ये काम करने की जो एक्ट ऑफ चैरिटी था वो करने की सोच ही ली थी। तो उसने वो सब कुछ किया जो कुछ वो कर सकता था। अपने स्टाफ से पैसे मांगे, अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसे मांगे, और फिर वो टोटल मिला के कुछ 70 पीसोस ही जुटा सका। उसने उनको एक लिफाफे में रखा, एनवलप में, उस पर उसने साइन किए सिर्फ एक वर्ड लिखकर, गॉड। और उसके बाद उसने वो गॉड का सिंगल वर्ड का सिग्नेचर किया और डाल दिया। फिर जो नेक्स्ट संडे था लेंचो आया, थोड़ा पहले आ गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो पोस्टमैन ने उसको खुद वो लेटर हैंड ओवर कर दिया। पोस्ट मास्टर भी अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था और लेंचो ने वो लेटर खोला, लेकिन वो हैरान नहीं हुआ और उसने पैसे गिनने शुरू कर दिए। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसको 70 पीसों मिले। उसको पता था भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। अब लेंचो ने गॉड को एक और लेटर लिखने के लिए एक कागज़ उठाया, इंक ली और लेटर पूरा करने के बाद मेल बॉक्स में गिरा दिया। पोस्ट मास्टर जो था उसने जब लेटर खोला तो उस लेटर में लेंचो ने बाकी पैसे भगवान से मांगे थे और इसके साथ ही उसने कहा था कि आप जो बाकी के पैसे हैं वो बाय पोस्ट मत सेंड करना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी ठगों का एक ग्रुप है। और इसी के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो जो ए लेटर टू गॉड है इसका मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि कैसे एक फेथ पहाड़ों को भी हिला सकता है। और इस लेटर में हम गॉड के ऊपर जो फेथ है उसकी पावर को हम देख सकते हैं, कैसे गॉड रहस्यमय तरीके से मदद करता है। जब लेंचो का पूरा खेत खराब हो जाता है, लेंचो उम्मीद नहीं खोता। लेकिन कहानी की विडंबना क्या है, पोस्ट मास्टर ने उम्मीद की थी जब लेंचो पैसे लेगा वो आभारी रहेगा, खुश होगा। लेकिन जब लेंचो ने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आ गया कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे, मुझे तो केवल 70 मिले। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक लेंचो एक पोस्ट मास्टर। लेंचो जो कि सरल है, मेहनती है, किसान है, पहाड़ी पर रहता है, ईश्वर पर जो उसका है अटूट विश्वास है। पोस्ट मास्टर एक खुशनुमा बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, बहुत सहायक है, लेंचो की मदद करता है, उसका विश्वास नहीं तोड़ता। और कि वह उसमें तब भी उसका विश्वास नहीं तोड़ता जब उसको पता चल जाता है कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसको कागज़ और स्याही से भी बहुत कुछ चाहिए था। वो थे पैसे जो 100 पीसोस की उसने मांग की थी, क्योंकि उसने ठान लिया था मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। पहले उसने सोचा कि लिख कर शायद जवाब देना होगा, लेकिन वो अपनी जो फैसला था जवाब देने का उससे पीछे नहीं हटा, ये सोच कर भी कि हाँ मुझे इसके लिए पैसे भी देने होंगे। तो ये थी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। आपने इसकी स्टोरी याद रखनी है और जो इसके राइटर हैं G.L. फ्लुएंट्स उनको याद रखना है। तो नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।